नमस्कार व्यूअर, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आहान एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में संविधान के विषय में बात करेंगे। तो उसके अंदर आज पढ़ेंगे उद्देश्य, संविधान की उद्देश्य या प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की टॉपिक। तो देखो, प्रस्तावना या उद्देश्य होता क्या है। ये क्या होता है, किसी भी संविधान के परिचय अथवा भूमिका होता है कि हम कैसे जानेंगे। जैसे बुक पढ़ते हैं, किसी नया बुक लोगे, बुक फ्रंट पेज में दिया रहता है तो भूमिका, क्यों उस बुक में ऐसा क्या चीज है जो हम पढ़ने पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट हो जाएगा, वैसे ही होना उसको कहते हैं हम लोग को प्रस्तावना का उद्देश्य। तो देखते हैं संविधान में क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। तो प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देश्य कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। तो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। ठीक, परिभाषा हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर है कि प्रस्तावना के विचार कहाँ से दिए गए, क्योंकि संविधान सभा में जितना भी मेंबर्स हैं, तो संविधान सभा के को बनाने से पहले उन लोग कई देशों में जा जाकर उनको संविधान को पढ़े। तो वहां से तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से हम लोग का लिए गए हैं प्रस्तावना का विचार। वैसे प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। क्वेश्चन में आते हैं कि प्रस्तावना के विचार कहां से लिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा में पूछे तो वो होगा हम लोग का ऑस्ट्रेलिया। अब देखो संविधान सभा, ठीक, तो संविधान सभा में इसको प्रस्ताव को लाया कौन, लाने वाला कौन है, तो उसको जो लाया है तो उसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसको याद रखना कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या करते हैं, उसको स्वीकार किया। लाया कब है, 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा उसको कब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो 22 जनवरी 1947 को। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा परिवर्तित करके क्या बनाया गया है, प्रस्तावना या उद्देशिका बनाया है। ठीक, अब देखो उस जो है प्रस्तावना उद्देशिका में है क्या, तो उसको देखते हैं। तो वो हम लोग का क्या लिखे हैं इसमें, हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखना यहाँ पर गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हम लोग का क्या है, प्रस्तावना है। तो इसी में देखते हैं प्रस्तावना में हम भारत से लेकर यहाँ आत्मर्पित करते था। पूरा संविधान को यहीं पर क्या दे दिए, उसका परिचय दे दिए। इसी को बोलते हैं कि संविधान क्या है, और प्रस्तावना को परिचय या भूमिका कहते हैं। इसमें जितना भी वर्ड लिखा है तो पूरा संविधान उसी को क्या करते हैं, आगे डील किए। उसी को क्या है, संविधान में जो भाग है वो भाग कितना है, संविधान में जो भाग है टोटल भाग कितना है हम लोग को 22 है। इसी 22 भाग में इसी सबको क्या करते हैं, डील किया गया है। तो अब देखते हैं आगे यहाँ पर। अब इसमें हम प्रस्तावना हमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर इन जो वर्ड है उसको कहाँ के संविधान से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए हैं।
ये इसी को रसिया बोलते हैं। वही के रसिया के संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समझा गया है। इसी देखो प्रस्तावना में अब क्या दिया, हमें कितना दिया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। क्या 5 प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ठीक, कहाँ हम लोग का देखो, तो ये विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछते हैं ये हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5। कभी संख्या को पूछ देते तो कभी इसको जमाने के लिए बोलते हैं कि ऑप्शन नहीं दे देते कि विचार, व्यक्ति, धर्म या कुछ देते हैं, इनमें से कौन नहीं, ऐसा नहीं याद रहता है। 2 प्रकार की समता है, समान अधिकार क्या किया दिया, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक, क्योंकि हमें क्या है, सभी प्रकार के अवसर के भी क्या अधिकार है और प्रतिष्ठा पाने का भी अधिकार है। उसके बाद देखते हैं क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, इन जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, उसको कहां से लिए गए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक, से आए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो एक यहाँ हम लोग का डील है कि प्रस्तावना में हमें जो दिए हैं उसी को क्या कहें, इसको एक्सप्लेन कर। ये अलग अलग प्रकार के एक्सप्लेन होता है कि विचार क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है, धर्म, वो आगे जब सब्जेक्ट अब टॉपिक आते जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे, डील करते जाएंगे। आज हमारा क्या है, प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे के फैक्ट और जानकारी देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या होता है हमारे संविधान की प्रस्तावना। 26 नवंबर 1949। फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किया। संशोधन कब हुआ था, 42वें संशोधन कब हुआ था, 1976 के द्वारा। इस प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसको याद रखना, क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ने का, तो याद रखना 42वें। और पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या शब्द को जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। और उसके बाद देखते हैं कि कई प्रकार, और यहाँ पर जो हम लोग का प्रस्तावना क्या होगा, बनकर तैयार हो गया। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति है जिसके द्वारा क्या होता है, उसको संबोधित करते हैं, या एक प्रकार से आलोचना भी कह सकते हैं, या फिर उसको संबोधन कहते हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा क्या किया, प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी किया है, उसी को बोलते हैं संबोधन या टिप्पणियां। तो देखो क्या क्या है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है ये सब चीज। एक तो हम लोग क्या है, जो इस वीडियो लेक्चर में जो मोटिव है, इसको क्यों पढ़ाना है, क्यों बना रहे हैं, तो है कि कोई भी हमारा क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या हेल्पफुल है। तो देखते हैं, पहला व्यक्ति N.A. पालकीवाल, ये क्या बोलता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। N.A. पालकीवाल ने क्या क्या, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। पूछते हैं कि संविधान को परिचय पत्र किसने कहा है, तो उसका आएगा N.A. पालकीवाल। ये देखते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या बोल रहे हैं संविधान प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उसी तरीके से K.M. मुंशी ये बोलता है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य सफल है। क्या बोल रहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य सफल है। और इसका दूसरा एक वक्तव्य आया, टिप्पणी, कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा। याद रखना, जन्म पत्री, यहाँ पर दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये क्या है, संविधान का परिचय पर। फिर आते हैं सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने क्या किया, देखो संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। ठीक, इसी में रखकर किसी चीज को रखते हैं उसको बोलते हैं अट्टालिका। फिर उसी प्रकार से देखो ठाकुर दास भार्गव क्या बोल रहे हैं, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है।
तो याद रखना यहाँ पर कि आत्मा, यहाँ भी उसकी सुभाष कश्यप भी बोल रहा है कि उसकी आत्मा है, ठीक, शरीर है, तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। यहाँ भी दिया है कि ठाकुर दास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। अगर आत्मा किसने कहा है, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं सुभाष कश्यप और ठाकुर दास, और दोनों भी अवसर करके दिए हैं, तो वो आंसर आएगा। नहीं तो अगर सिर्फ आत्मा कहा गया है, अगर इसका नाम नहीं दिया सुभाष कश्यप, तो हमारा आंसर होता है ठाकुर दास भार्गव। फिर आते हैं कि अर्नेस्ट वार्कर क्या बोलते हैं कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं, कुंजी नोट कहते हैं। कौन कहता है? अर्नेस्ट वार्कर। अब देखो वाद, वाद क्या होता है कि जैसे अभी वाद में क्या होता है, हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी केस में होता है वाद, तो वहीं पर हम लोग क्या देते हैं, अपना अपना न्याय देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हम लोग का अभिलेख न्यायालय है, तो उसी के तहत उसको क्या कहते हैं, उसके जो कथन है उसको क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त। इसी तरह से आया बेरोबारी वाद 1960 में आया। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। मतलब 1960 में ये कहा गया कि हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं माना गया। फिर उसी के बाद आते हैं, देखो गोला का नाम बना पंजाब राज्य 1967। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपने जो वक्तव्य दिए हैं उसको बदल देते। तो यहाँ पर बोलते हैं कि संविधान और उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। यहाँ भी देखो मूल आत्मा कहा गया है। अगर आंसर एक ही रहेगा तो भी क्या होगा, आत्मा वाले भी सही हो जाएगा। दोनों याद रखना कि बेरोबारीवाद 1960 में बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर गोलकनाथ बनाम राज्य पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना। फिर 1973 में आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। यहां पर ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट का आता है जजमेंट आता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। कौन से वाद में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक, अगर ओवरऑल देखा जाए प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या होता है, अब यहां से क्या हो जाता है कि हमारे तो इसके जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, न्याय योग्य नहीं। मतलब प्रस्तावना में किसी भी शब्द को देकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, उसको क्या बोले, न्याय योग्य नहीं है, उसके सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं आज सभी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना को समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि सभी को आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर हो समझ में आया हो। प्रस्तावना से इन्हीं टॉपिक, इन्हीं वर्ड के ऊपर क्या रहता है, क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आज सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।